ओके, तो आज हम लोग देखेंगे दो चीज़ें, एक वैनिशिंग पॉइंट और एक जीफ एनिमेशन। तो पहले वैनिशिंग पॉइंट देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे जीफ। तो बेसिकली वैनिशिंग पॉइंट होता क्या है एंड कैसे इसमें काम करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये फ़ोटो हम लोग देखते हैं तो इस फोटो में ये जो बॉक्स है इसके ऊपर हम लोगों को कोई अगर स्टिकर वगैरह लगाना है या इसके ऊपर कोई स्टिकर लगाना है, कोई लोगो लगाना है, तो हम लोग वैनिशिंग पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग नॉर्मल भी इस पे के ऊपर लोगो लगा सकते हैं। जैसे अगर देखेंगे तो इसका जो पर्सपेक्टिव है वो अलग है। तो ये एक्चुअली नॉर्मल नहीं है। ये लेट्स अगर हम लोग इसको यहाँ पे लेके आते हैं फोटोशॉप के अंदर, एंड यहाँ पे अगर मैं कुछ लोगो लगा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इस लोगो को मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। तो बेसिकली हम लोग करते क्या है, इसको रेस्टराइज करते हैं। उसके बाद हम लोग इसको बड़ा करते हैं और इसको अगर ऐसे लगाना है तो ऐसे छोड़ देते हैं। तब प्रॉब्लम इससे क्या होता है, प्रॉब्लम इससे ये होता है कि इसका पर्सपेक्टिव और इसका पर्सपेक्टिव मैच नहीं हो रहा है। अगर हम लोग देखेंगे, लेट्स अगर हम लोग थोड़ा एक न्यू लेयर लेके एक ब्रश ले लेता हूँ समझने के लिए, और ओपेसिटी और फ्लो को इंक्रीज कर देता हूँ, करेक्ट। और अगर हम लोग इसको देखते हैं तो इसका पर्सपेक्टिव कुछ अलग है। अब देख सकते हैं इसका ऐसे पर्सपेक्टिव है, बट ये पर्सपेक्टिव कुछ अलग ही जा रहा है। ये कुछ इस टाइप का जा रहा है, ये इसके साथ, ये पर्सपेक्टिव के साथ कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो ये दोनों एक्चुअली मैच नहीं कर रहा, तो मतलब ये गलत है, मतलब इसका पर्सपेक्टिव ही मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो हम लोग इसके ऊपर कंट्रोल टी प्रेस करके लोगों के ऊपर कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म राइट क्लिक करते हैं, और इसके बाद इसके ऊपर डिस्टॉर्ट वगैरह पर्सपेक्टिव ऐसे करके कुछ हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इससे कुछ हद तक ये ठीक हो सकता है, ठीक है, बट ये प्रॉपरली सही नहीं होगा। ऐसा नहीं लगेगा कि एग्जैक्टली उसके ऊपर ही एकदम प्रॉपर अलाइनमेंट के हिसाब से हुआ है, ऐसा नहीं होगा। ये हम लोग इसको मतलब ज़बरदस्ती स्ट्रेच करके लगाया है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम लोग इसको फिल्टर में जाना पड़ेगा आपको, एंड वैनिशिंग पॉइंट जिसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट कंट्रोल वी। अब अगर ऑल्ट कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट वैनिशिंग पॉइंट का जो सेटिंग्स होता है उसमें पहुंच जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, डिलीट करता हूँ, एंड फिर से लोगों को लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इस टाइप का, राइट क्लिक, एंड इसको हम लोग कर देते हैं रेस्टराइज। रेस्टराइज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग कॉपी करेंगे। मतलब पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए मतलब ऑल सिलेक्ट, मतलब पूरा का पूरा ये जो लेयर है ये पूरा सिलेक्ट होगा। तो सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए कर लेता हूँ हम लोग। कंट्रोल ए मतलब क्या हुआ, यू कैन सी पूरा का पूरा एरिया सिलेक्शन के अंदर आ गया। यू कैन सी ये पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा सिलेक्शन में आ चुका है। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, कंट्रोल सी करेंगे। तो पहले कंट्रोल ए किया, उसके बाद कंट्रोल सी किया। तो फर्स्ट हम लोग क्या किया, कंट्रोल के साथ हम लोग ए प्रेस किया सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद हम लोग क्या किया, कंट्रोल के साथ सी प्रेस किया, उसी लेयर को, मतलब लोगो लेयर को, या जिसको आपको ऐड करना है, चिपकाना है उसको, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक लेयर, एंड इसको कंट्रोल डी कर देंगे, डी सिलेक्ट। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद कंट्रोल प्लस डी कर देंगे,
डी सिलेक्ट हो जाएगा वो, बट ये अभी कॉपी है आपका क्योंकि आपने यहाँ पे कंट्रोल सी करके रखा है, तो ये कॉपी है। और नीचे से जो लोगो है आपका ये ऑफ कर दीजिएगा। क्यों ऑफ कर दीजिएगा? ये एज ए रेफरेंस था, इसका कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पे अप्लाई होगा, ये जो न्यू लेयर लिया आपने हम लोगों ने, तो इसके ऊपर आपको अप्लाई करना है। तो सिलेक्ट करते हैं इसको एंड ऑफ कर देते हैं। कहाँ पे अप्लाई करना है? न्यू लेयर पे अप्लाई करना है। तो आपको न्यू लेयर को सिलेक्ट करना है एंड आफ्टर दैट इस जगह के ऊपर आपको इसको पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए हम लोग चलते हैं फिल्टर में एंड वैनिशिंग पॉइंट में चलेंगे। तो जूम करते हैं इसको थोड़ा सा, कंट्रोल प्लस कीबोर्ड में आप टाइप करेंगे तो ये जूम हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब आपको किस जगह के ऊपर इसको ऐड करना है वो फिक्स करना है। तो वो फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पे जो फर्स्ट टूल है क्रिएट प्लेन टूल, आपको क्रिएट प्लेन टूल में क्लिक करना है। क्रिएट प्लेन टूल में क्लिक करना है। मैंने ये वाला टूल है जो ऐसा दिखा रहा है ना ग्रिड का हिसाब से, उस आइकॉन में, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इसमें क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे जहां पे आपको चाहिए। देखो मैंने क्लिक कर रहा हूं, हाँ, जस्ट क्लिक करके आपको करना है। क्लिक करने के बाद एक ऐसे कुछ आपके पास ग्रिड दिखाई देगा। तो इसमें एक दिखने का बात यह है कि अगर आपका ग्रिड ऐसे ब्लू कलर में आ रहा है, पूरा का पूरा ब्लू कलर का आ रहा है, मतलब आपका जो अलाइनमेंट है, आपका ग्रिड का जो अलाइनमेंट है ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आप कर रहे हैं वो ठीक है, वो सही है। कभी कभी आपको ये रेड मार्क में दिखाई दे सकता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एक कॉर्नर को पकड़ के ये ऐसे कर दिया, जस्ट एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ ऐसे, तो ये कुछ हद तक आपको येलो कलर में दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसे येलो कलर में या आपको रेड कलर में अगर शो कर रहा है, मतलब आपका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है आपका ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। मतलब आपका जो ग्रिड है उसका अलाइनमेंट आपका ऑब्जेक्ट के साथ प्रॉपर नहीं जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से इसको प्रॉपर अलाइन करेंगे। देखो कभी कभी ऐसे रेड आता है, मैंने जैसे बोला, तो अभी रेड भी आ सकता है, ठीक है। मतलब ये अलाइन नहीं है, तो आपको प्रॉपर अलाइन करना है। जैसे ग्रीन ब्लू आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये अलाइन हो चुका है। बस इतना तक ही आपको यहाँ तक करना है। अब ये होने के बाद आपको करना क्या है ना, याद है हम लोगों ने इसको कॉपी करके रखा था, कंट्रोल सी से हम लोग इसको कॉपी करके रखा था, करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे क्योंकि कॉपी पहले से ही है। तो आप अभी क्या करेंगे ना, कंट्रोल वी कर देंगे। सो आप देख सकते हैं मेरा जो लोगो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब ये क्यों आया, बिकॉज पहले से हम लोगों ने इसका कॉपी लेके रखा था कंट्रोल सी से। तो अभी मैंने क्या किया, सेट किया, सेट द ग्रिड, मतलब पर्सपेक्टिव जो ग्रिड था उसको मैंने सेट किया। अब सेट करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर दिया, बस हो गया आपका। अब एक अच्छा बात यह है, अब अगर इसको यहाँ पे जस्ट ड्रैग करना है आपको और कुछ नहीं करना है, कोई भी टूल कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, आपको लोगो को सिलेक्ट करना है एंड क्लिक करते माउस को क्लिक करके ड्रैग करना है। देखिए यहाँ पे अब ठीक है, बट जैसे कि पूरा का पूरा इसके अंदर चला जाएगा ये ऑटोमेटिक शेप को बदल देगा। देखिए अब आपको जहाँ पे रखना है, फॉर अगर आपको यहाँ पे रखना है आप इजीली यहाँ पे इसको रख सकते हैं। कभी कभी ये हो सकता है आपको लग सकता है कि इसको मैं छोटा करूं या बड़ा करूं, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ये ट्रांसफॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा, अब हम लोग इसको शिफ्ट एंड ऑल्ट के मदद से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे फिक्स करेंगे। अब हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे फिक्स कर लिया, ये जैसे ही आपका हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे ओके कर देंगे इसको,
इसका काम यहाँ तक था। आप इसको प्लेस कहीं पे भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है यहाँ पे, बट ये बाहर नहीं होना चाहिए। क्यों बाहर नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपने जो ग्रिड लिए थे आपका, वो ग्रिड इसके अकॉर्डिंग ही था। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब आपका जो ग्रिड होगा ये यहाँ इतना तक ही होगा, इसके बाहर जाएगा तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना तक रखा इसको, और रखने के बाद हम लोग क्या किया, ओके कर दिया। करेक्ट, देखिए कितना अच्छा लगा, कितना प्रोफेशनली ये काम हो गया मेरा। ठीक है, तो जैसे ये हो गया, अब बहुत लोगों का डिमांड ये रहता है कि थोड़ा सा कलर हम लोग ब्लेंड करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो अगर आपको कलर को ब्लेंड करना है, ये सही है, इसके ऊपर अब ज़्यादा तेंजाम करने का ज़रूरी नहीं है, ये एकदम परफेक्ट है। ठीक है, बट अगेन बहुत लोग हो सकता है बोल सकते थोड़ा सा इसका कलर को ब्लेंड करना है मुझे, कलर के ऊपर थोड़ा काम करेंगे। ठीक है, इसका तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, हम लोग डबल क्लिक करेंगे, इस जगह पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा ब्लेंड इफ करके आ जाएगा, और आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा राइट साइड लेफ्ट साइड में लेके जाके काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किया, मैंने ऑल्ट प्रेस करके काम कर रहा हूँ। मैं ऑल्ट प्रेस करके ऊपर का लेयर और नीचे का लेयर आप देख सकते हैं ये चेंज होना स्टार्ट हो गया है। देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ तक खींच लिया, देखिए, तो ये आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि आप इसको इस तरीके से रखेंगे, जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से रखेंगे, तो देखिए मैं जस्ट ऑल्ट प्रेस करके दोनों साइड से हल्का हल्का करके इसको चेंज किया, तो आप इसको रख सकते हैं, ये भी अच्छा है। अगर आपको ये नहीं चाहिए, कि बहुत लोग बोलते हैं कि चलो भाई मेरे को ब्लेंडिंग मोड से काम करना है, मेरे को ब्लेंडिंग मोड चेंज करके, तो आपको यहाँ पे जाना है और आपको जो ब्लेंडिंग मोड सही लग रहा है, आपको अगर लगता है कि एक एग्जांपल बता रहा हूँ, स्क्रीन अच्छा है, ओवरले अच्छा है, जो भी आपको लगता है आप उस ब्लेंडिंग मोड में जा सकते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल मेरे को सॉफ्ट लाइट या ओवरले में रखना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे सॉफ्ट लाइट को चूज़ करूँगा। तो देखिए ये एग्जैक्टली पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव के साथ यहाँ पे ये चिपक गया। तो ये था हम लोगों का वैनिशिंग पॉइंट का काम। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, एंड ये टूल सबसे इम्पॉर्टेंट कहाँ पे होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये टूल रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में बेसिकली होता क्या है ना, आपको एक घर का मतलब जो न्यू घर बनाया हुआ होता है ना, उसका रूम का फोटो लेके आपको दे देते हैं। ठीक, और आपको बोलते हैं कि इस घर का जो वॉल है इसमें थोड़ा सा टचअप करके, तो मतलब थोड़ा सा कुछ टेक्सचर हो, पैटर्न हो, वो ऐड करके आपको देना पड़ता है। रियल एस्टेट का जो एजेंसी होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, उनको, उसके बाद वो क्या करता है ना, वो क्लाइंट को दिखाता है कि आपका घर बनने के बाद, आपका रूम बनने के बाद आप इस वॉल पे इस टाइप का टाइल्स लगा सकते हैं, इस टाइप का आप वॉलपेपर लगा सकते हैं, ये ऐसे दिखेगा, जस्ट एज ए रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर ये काम बहुत आता है। अगर आप कुछ फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, अगर आप फोटो वगैरह एडिट का काम कर रहे हैं एज ए रियल एस्टेट में ना, तो सबसे ज़्यादा काम तो आपका ये और आपका कलर करेक्शन में लाइटिंग थोड़ा एडजस्ट करने पे आता है, यही दो आता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक रूम है, घर का एक इंटीरियर है। ठीक है, देखिए ये एक इंटीरियर है। ठीक, अब इस इंटीरियर पे यहाँ पे देखिए एक वॉलपेपर लगा हुआ है। ठीक, फ्लोर का एक टेक्सचर है। आपको बोला गया रियल एस्टेट का जो एजेंसी है उसके तरफ से कि मेरे को इस वॉल पे या इस वॉल पे एक टेक्सचर या पैटर्न या वॉलपेपर, आप कुछ भी बोल सके, वो एक लगा के दिखाइए कि मेरे को ये लगना चाहिए कि यहाँ पे कुछ लगाया हुआ है। रूम में जस्ट एक ऑब्जर्वेशन ओवरव्यू है, मेरे को लगना चाहिए कि हाँ वो इस टाइप का दिखेगा, ना कि वो पूरा बराबर वैसे ही हो, बट हाँ दिखना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग पहले तो जो वॉलपेपर आप लगाएंगे उसका एक पैटर्न ले लेना। अब ये बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, ये एक पैटर्न जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ।
आप बहुत सारे पैटर्न आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी साइट में जाइए एंड प्लीज सर्च द पैटर्न्स, वॉल पैटर्न और टेक्सचर्स, ठीक है। बहुत सारे आपको फ्री में पैटर्न्स मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो पैटर्न्स आपको लगता है कि ये आपका क्लाइंट के ऊपर शूट करेगा, चाहे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, चाहे ये पैटर्न हो, चाहे आपका बहुत सारे जो नीचे दिख रहा है आपको पैटर्न है फ्री में, जो भी जितना भी यहाँ पे है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एज अ जेपीजी इसको जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए, वॉल आप यहाँ पे वॉल टेक्सचर करके भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। आपका जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये डिफरेंट टेक्सचर्स हो गया। आप यहाँ से वॉल के लिए वॉल स्टिकर, वॉल पेपर्स बहुत सारे मिल जाता है आपको, ठीक है। आप देखिए ऐसे कुछ ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, गूगल में। तो आप उस टाइप का कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, आप समझिए चीज़ों को। अब जैसे ही अगर आपके पास आप क्रिएट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। जैसे अगर इसको क्रिएट करना ये कुछ नहीं है, ये जस्ट एक एग्जांपल, एक कलर्स है, कलर्स के ऊपर इस टाइप का एक आप पीएनजी ये मिल जाता है आराम से, तो ये सारे चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बना सकते हैं आप, पीएनजी ही है ये, ठीक है। तो ये जस्ट ओवरव्यू है, ठीक है। काम कैसे होता है रियल एस्टेट में वो आपको लाइव हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग जो भी हम लोगों ने डाउनलोड किया, जो भी मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया, तो उसको मैं इस जगह पे लेके आ रहे हैं, करेक्ट। सो उस जगह पे मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, करेक्ट। तो अब होता क्या है, हम लोग इसको ऐसे रहने दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको यहाँ पे फिट करना है, ठीक है। तो राइट क्लिक रेस्टराइज करना है, कंट्रोल ए करना है आपको, पहले जैसे मैंने बताया था कंट्रोल ए करना है आपको। उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल सी करना है आपको, ठीक है। कंट्रोल ए कर लिया, उसके बाद कंट्रोल सी कर लिया, उसके बाद आपको कंट्रोल डी कर देना है, डी सिलेक्ट कर देना है और न्यू लेयर लेना है और पुराने वाले लेयर को ऑफ कर देना है, बस इतना ही तक करना है, करेक्ट। अब क्या करना है, आपको न्यू लेयर को सिलेक्ट करना है, करेक्ट। न्यू लेयर को आपको सिलेक्ट करके रखना है। अब आपको जाना है कहाँ पे, अब आपको जाना है आपका फिल्टर में एंड वैनिशिंग पॉइंट में, बस यही काम करना है, हो गया आपका, ठीक है। अब इसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं यहाँ तक, जितना तक आपको दिखाई दे रहा है। ये रॉन्ग सिलेक्शन है, ये प्रॉपरली वो नहीं है, मतलब प्रॉपरली अलाइन नहीं है। तो जूम कीजिए एंड इसको अलाइन करने का कोशिश कीजिए, सीधे ये अलाइन हो गया, करेक्ट। अब एक आपको मैं बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट, देखिए इसको आपने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद आप इसको ऐसे करके कंट्रोल के साथ ऑल्ट पकड़ के आपको करना है। क्यों? क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा अंदर की तरफ गया है, ये ऐसे नॉर्मल प्लेन वॉल जैसा नहीं है। देखिए ये जो नॉर्मल है ये वो नॉर्मल है, बट ये नॉर्मल नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो इसको आपको इस साइड में खिसकाना है, करेक्ट। आपका वॉल कुछ इस टाइप का ऐसे है, इसके बाद ये थोड़ा सा इस टाइप का मुड़ा है, ऐसे इस टाइप का मुड़ गया है, ऐसा करेक्ट ना, ऐसे मुड़ गया है इस टाइप में, ठीक है। ये ऐसे नॉर्मल नहीं है कि जैसे नॉर्मल ऐसे वॉल होता है, ऐसे 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 नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल के साथ ऑल्ट प्रेस करेंगे एंड इसको ड्रैग करते हुए कंट्रोल ऑल्ट पकड़ के इस साइड में करेंगे, पॉइंट से, इस जगह पे मत करना, ये पॉइंट से कंट्रोल ऑल्ट दबा के रखना और क्लिक करते हुए ऐसे रखना, बस हो गया आपका। ये अंदर की तरफ चला गया, मतलब इसका डेप्थ हम लोगों ने ले लिया, इसको बोलते हैं डेप्थ, करेक्ट। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है ना, आपको इसको अंदर की तरफ डालना, मतलब आपका इस साइड में आपको लेके आना है, वो भी हो जाएगा। सो ऐसे कंट्रोल ऑल्ट, मैंने वही कंट्रोल ऑल्ट प्रेस किया एंड ऐसे करके कर दिया। डोंट वरी,
अगर आपको लगता है ये तो उधर के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लोग खाली रखेंगे, इसके ऊपर वॉलपेपर देने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो खिड़की है, ठीक है। तो हम लोगों का पूरा सिस्टम रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सिस्टम, चाहे यहाँ पे क्लिक कीजिए चाहे यहाँ पे क्लिक कीजिए, पूरा का पूरा आपको दिखा देगा। बस ये होने के बाद आप यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस कर लीजिए। ये होने के बाद आप यहाँ पे क्या प्रेस करना है, आपको यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल वी। तो जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करेंगे ना, आपके पास ये आ जाएगा, सीधे आपके पास ये आ जाएगा, करेक्ट। जैसे ये आ जाएगा ना, इसको आप ड्रैग कर सकते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, सीधे सीधे। कितना अच्छा लग रहा है। अब अगर आपको लगता है ये बड़ा लग रहा है, बट ये सही है, ठीक है, ये बड़ा लग रहा है, तो आप, मैंने जैसे उस टाइम पे बताया था, कंट्रोल टी के मदद से शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके छोटा कर सकते हैं, सीधे। ये आपके ऊपर है, सीधे ये आपके ऊपर है, आप इसको बड़ा छोटा क्या करेंगे, बस डन, एंटर। आप इसको एंटर कर लीजिए, देखिए आपका रेडी है वॉल कंप्लीटली। अब इसको थोड़ा दिखाने के लिए लोगों को कि इसके ऊपर हम लोगों ने इसको लगाया है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा पीछे का जो वॉल है उसको लेके आएंगे। तो वो कैसे करेंगे, ब्लेंडिंग मोड से ही वो करेंगे, ठीक है। तो सिलेक्ट करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई लगा दिया। अब देखिए 3D का फील कैसे आपको दे रहा है, देखिए, क्योंकि हम लोग का जो वॉलपेपर था वो वॉलपेपर टेक्सचर जो था वही 3D में था, वो 3D में था, करेक्ट। और हम लोगों ने इसको लगाया, जैसे वो दिख रहा है कि हाँ वो बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका काम करना है। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है, आप बोलेंगे कि ये वाला पार्ट हम लोग मास्क कर देंगे, या आप डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ऐसे, या बंद करके रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको अभी बंद करके रखिए। अब इसके ऊपर ना हम लोग एक मास्क आप क्रिएट कर सकते हैं, आप पेन टूल ले सकते हैं, और इस तरीके से आप एक क्लिक करके जूम करके थोड़ा सा, ये थोड़ा सा टाइम लेके आप आराम से कर लीजिएगा। मैं दिखाने के लिए इसको जल्दी हिसाब से कर लेता हूँ। तो इसको कुछ नहीं, जस्ट इसको थोड़ा सा अच्छे से देख के करना है, बस हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको लगा देंगे एग्जैक्टली यहाँ पे, बस कंट्रोल एंटर करेंगे। कंट्रोल एंटर करने के बाद इसको हम लोग 100 कर देते हैं, और ना इसको हम लोग ऑल्ट पकड़ के लेयर मास्क के ऊपर क्लिक कर देंगे, ऑल्ट पकड़ के। तो क्या होगा, ये पार्ट गायब हो जाएगा। ऑल्ट पकड़ के लेयर मास्क के ऊपर क्लिक कर देंगे, सीरीज। देखिए कितना डिटेल आ गया है। अब लग रहा है पहले क्या था, हम लोगों ने क्या बना दिया, देखिए अब लग रहा है कि हाँ भाई ये डिज़ाइन इस दीवार के ऊपर मस्त लग रहा है, ठीक है। क्यों मस्त लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो कस्टमर है उसको दिखाया कि अगर आप इस टाइप का वॉलपेपर इस वॉल के ऊपर लगाएंगे, या डिज़ाइन बनाएंगे, या स्टिकर कुछ भी है, इस टाइप का अगर आप लगाएंगे तो आपका जो घर है वो और अच्छा लगेगा, ना कि ये वाइट कलर का दीवार से। पहले आप पीछे इस कलर का डिज़ाइन लगा सकते हैं, आप राइट साइड में इस कलर लगा सकते हैं, आप नीचे ऊपर लगाने का तो ऐसा सच कोई ज़रूरी नहीं है। राइट साइड में आप कुछ दूसरा लगा सकते हैं, या अगर आपको देखना है कि हाँ यही अगर आपको यहाँ पे लगाना है तो यस आप उसके ऊपर भी वही चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रियल एस्टेट में ना ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। किसी घर का आपने शूट कर लिया, ठीक है, बाहर का पार्ट, हाँ। अब घर का देखना, घर का बाहर में बहुत सारे लोगों का बड़ा बड़ा नेमिंग रहता है, ठीक है, कि डॉक्टर दिस और कुछ डिज़ाइन बना हुआ रहता है, ठीक है, घर के बाहर में गेट के, ठीक है, गेट के ऊपर बोल दूँ मैं। तो वो भी रियल एस्टेट में ही होता है। रियल एस्टेट में होता है मतलब आप शूट करते हैं, शूट करने के बाद आप उसमें ऊपर नाम लिख के दिखाता है कि अगर इस टाइप का नाम होगा आपका बाहर में तो कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़
फोटोशॉप के ऊपर ही ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है वैनिशिंग पॉइंट का काम, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक मतलब फोटोशॉप के अंदर, ठीक। तो ये हो गया वैनिशिंग पॉइंट का काम। आई होप आपको समझ में आ चुका है, करेक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर चलते हैं, वो होता है बेसिकली जिफ एनिमेशन। वो होता है एक्चुअली जिफ एनिमेशन। तो जिफ एनिमेशन छोटा एक एनिमेशन होता है, बहुत सिंपल, एंड एक मैसेज आपको देता है कस्टमर को, जो दिखता है कि एज यू कैन से जिफ फॉर्मेट में। जिफ का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, या ये एक तरीके का वीडियो फॉर्मेट ही होता है, बट फॉर्मेट का नाम जिफ होता है। आप देख सकते हैं व्हाट्सएप में जिफ हम लोगों का आता है, ठीक है। तो उसको एक्चुअली जिफ फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग बोलते हैं। तो पहले जिफ मतलब लोग सोचता था कार्टून, जिफ मतलब छोटे छोटे कार्टून, मतलब एक बॉल इधर से उधर जा रहा है, कोई बंदा जस्ट एक टॉय कार एक इधर से इधर जा रहा है, वो हो जाता है जिफ। बट अभी के ज़माने में जिफ मतलब लोग सोचते हैं कि कुछ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसको एज अ जिफ के हिसाब से, मतलब एनिमेटेड पोस्ट हम लोग उसको बोलते हैं, एनिमेटेड पोस्ट। सोशल मीडिया में जैसे आप लोग कभी कभी इंस्टाग्राम वगैरह खुलते हैं या फेसबुक खुलते हैं, तो वहाँ पे देखना थोड़ा सा टेक्स्ट हल्का सा, मैं ज़्यादा एडवांस वाला हो तो एनिमेशन हो गया, टेक्स्ट एनिमेशन, वो आफ्टर इफेक्ट्स का कमाल है, प्रीमियर का कमाल है, ठीक है। बट फोटोशॉप के अंदर जो हो सकता है वो होता है जिफ, मतलब छोटा सा एक फोटो आ गया, छोटा सा एक टेक्स्ट आ गया, कुछ ऐसा, ठीक है। तो वो कैसे हम लोग करेंगे देखते हैं, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग करेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि इंस्टाग्राम का साइज़ के लिए ये चाहिए, ठीक है, तो आप सीधा इंस्टाग्राम का एक वो ले लीजिए, साइज़ ले लीजिए। फॉर एग्जांपल 1080 और 1080 का एक साइज़ मैं लेता हूँ, और जो रेजोल्यूशन है वो मैं 300 लेता हूँ, और यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। अब एक हम लोगों को करना क्या है ना, अब हम लोगों को चाहिए यहाँ पे एक बैकग्राउंड, ठीक है। तो बैकग्राउंड के लिए मैं ग्रेडियंट जी प्रेस करता हूँ, एक न्यू लेयर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इस साइड में मैं कुछ ग्रीन का ही डार्क ग्रीन चूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये ग्रीन कलर को प्रेफर करता हूँ, तो इसको रखता हूँ, ठीक। एंड हम लोग लेते हैं इसको रेडियल को, सॉरी लीनियर ग्रेडियंट को, नॉट रेडियल, लीनियर ग्रेडियंट को, और कुछ हद तक ऐसे या आप ऐसे करके कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक। तो इसको हम लोग ऐसे कुछ हद तक इसको कर दिया, करेक्ट। अब इसके ऊपर ना हम लोगों को इमेज चाहिए, आपको यहाँ पे इमेज लगाना पड़ेगा, ठीक। अब आपको किसके ऊपर करना है, आपको किसके ऊपर बनाना है, ये जो जिप बनाना है, जिप मतलब देखिए पहले आपको बनाना पड़ेगा पोस्टर, ठीक, सोशल मीडिया पोस्टर। अब उसके बाद वो पोस्टर को एनिमेट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं जिफ। अभी के ज़माने पे जो मॉडर्न जो ट्रेंड में हो रहा है, पहले एक गोला बना देते थे, पहले मतलब एक सर्कल बना देते थे, और उसको लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव कर देते थे, वो हो जाता है जिप। पहले के ज़माने की बात कर रहा हूँ, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी अगर आप कोई स्टूडियो में या किसके साथ काम कर रहे हैं, या आपका खुद का कुछ एजेंसी वगैरह है, तो आपको अगर बोला गया, मतलब आपको अगर किसी क्लाइंट ने बोला है मेरे को थोड़ा सा एक एनिमेटेड पोस्ट बना के दो, तो एनिमेटेड पोस्ट मतलब आपको जिफ बनाना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। आप जो भी पोस्ट बना रहे हैं, पोस्ट बनाइए, उसके बाद उसको जिफ में कन्वर्ट कर लीजिए, बस। जिफ मतलब एज अ वीडियो फोटोशॉप के अंदर कन्वर्ट कर लिए विदाउट म्यूज़िक। आप म्यूज़िक भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि म्यूज़िक आप नहीं लगा सकता, म्यूज़िक भी लगा सकते हैं। म्यूज़िक के बाद आप उसको एज ए वीडियो फॉर्मेट में रेंडर कर लीजिएगा। जिफ में ऑडियो नहीं आता है, बट वीडियो फॉर्मेट में आपको आ जाता है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, डोंट वरी। तो मैंने जो करने वाला हूँ वो मैं करता हूँ एक मान लेते हैं एक इंडाइजेशन के हिसाब से, मतलब पेट में दर्द है, ठीक है,
उसके हिसाब से, मतलब एक हेल्थ हेल्थ के ऊपर मैं एक लिखता हूँ, करता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा वो चाहिए, कुछ फुटेजेस वगैरह यहाँ पे हम लोगों को चाहिए, जो बेसिकली हम लोगों को चाहिए होगा, ऑब्वियसली हम लोगों को वही चाहिए होगा, फुटेजेस। विदाउट फुटेजेस हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग चलते हैं फुटेज के ऊपर एंड कुछ हद तक इस टाइप का ले लेते हैं एक फुटेज, ठीक है, इस टाइप का, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे ना, कंटेंट चाहिए, तो आपको कंटेंट मिल जाएगा, ऑब्वियसली आपको कंटेंट तो क्लाइंट देगा ही। अभी हमारे पास कुछ कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली अब एआई का ज़माना चल रहा है, तो एआई से पूछते हैं कि मुझे कंटेंट दीजिए। लेट्स मैं एक टाइप करता हूँ, let's write it, create a give me a content for poster design with headlines and taglines with some बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। सो ऐसे कुछ लिख दिया, तो देखिए मेरे पास पूरा का पूरा खुल के आ गया कि कंटेंट क्या डालना है, ठीक है। तो अब मेरे को वो समझना है कि क्या करना है नहीं करना है, तो मैं फटाफट कंटेंट डालूंगा, कॉपी करूंगा, Ctrl+C। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे ये चीज़ को पेस्ट करना है, ठीक है। तो चलिए बाद में इसको देखेंगे, पहले कंटेंट टेक्स्ट लेयर लेके मैं क्लिक करके Ctrl+V कर देता हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ये चीज़ है, आपको यहाँ पे व्यू में जाना है, न्यू गाइड लेआउट करना है और इसको ओके कर देना है। 20 पिक्सल कर का मार्जिन छोड़ रहा हूँ, ये ऑलरेडी आपको हम लोगों ने बोले हैं, ठीक है। तो Ctrl+T कर देता हूँ। Ctrl+T करने के बाद इसको बड़ा कर लेता हूँ कि ये ही आपका मेन है कि सिलेक्ट करते हैं पूरे के पूरे को एंड इसमें क्लिक कर देते हैं, तो ये ऐसे कुछ आ जाएगा। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इसको और इसको, कंट्रोल प्रेस करके और इसको सेंटर लाइन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सिलेक्ट करके साइड में कर देंगे, बस हो गया आपका, ठीक है। तो Ctrl+T करके इसको बड़ा कर देंगे सिर्स, तो ये क्या हो गया आपके ऊपर, ऐसा आ गया कि ठीक है, ये ऐसे कुछ ऐसे आपको मिल गया कुछ हद तक ऐसा, ठीक है। अब ये होने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा, ये होने के बाद आपको एक ज़रूरी है इमेज का, तो मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ एंड वाइट बैकग्राउंड है, तो लगभग सिलेक्ट सब्जेक्ट से ट्राई करते हैं ये कितना इसको हटाता है। तो हाँ, ऑलमोस्ट ले लिया है, ज़्यादा तिंजम करने का यहाँ पे उतना ज़रूरी नहीं है। Ctrl+J करके आप इसको हटाइए, बस हो गया। तो अब Ctrl+T प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा नीचे के हिसाब से कर देंगे और इस टाइप का कर देंगे, बस हो गया, काफ़ी है, इतना हद तक काफ़ी है, ये डन। आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कुछ हद तक ऐसा, करेक्ट। अब ये होने के बाद जितना मिनिमल इंफॉर्मेशन आप जितना कम आप दे सकते हो उतना ही अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा भर के कुछ फ़ायदा नहीं है, लोग नहीं पड़ेगा अभी के ज़माने में, ठीक है। आपको जस्ट हेडिंग डालना है, ठीक है, आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है, ठीक है। तो जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड ये एज ए हेडलाइन, टैगलाइन से गुड बाय, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, उसको छोड़ के मैं इसको लिख देता हूँ। Ctrl+C कर लेता हूँ और मैं इसको अल्ट पकड़ के यहाँ पे लगाता हूँ, अल्ट पकड़ के एंड Ctrl+V कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसको ना छोटा रखता हूँ मैं, Ctrl+T करके एकदम छोटा रखता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा वो टैगलाइन जैसा है ना, तो इसको मैं छोटा रखूँगा, इसको बड़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको मैं छोटा रखता हूँ, करेक्ट। छोटा रखने के बाद हम लोग इसका कलर, आप चाहे ऊपर का कलर चेंज कीजिए, ऊपर का अगर आपको वाइट रखना है तो आप इसको वाइट रख लीजिए, बस हो गया आपका काम। अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा बुलेट पॉइंट ऐड कर देना पड़ेगा। बुलेट पॉइंट मतलब जो आपका यूनिक फीचर्स है, वाई चूज अस, तो ये हम लोगों का थोड़ा सा यूनिक फीचर्स है, तो इसको Ctrl+C कर देंगे और यहाँ पे जगह यहाँ पे लेके आके पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V, बस हो गया आपका काम। देखिए
अब मे बी इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप एक साइड में कर दीजिएगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब कंट्रोल टी पकड़ के आराम से ऐसा लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको थोड़ा सा वो कर लीजिएगा कि एक्सपर्ट कंसल्टेशन फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ, सो एक्सपर्ट कंसल्टेशन तक रखता हूँ मैं इसको एंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। और विंडो जाने के बाद कैरेक्टर के जाने के बाद ये जो है ना पहली वाला, ये वाला, इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा गैप आ जाए, ठीक है, तो दिखने में और अच्छा लगेगा, शानदार लगेगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ तक भेजता हूँ कि भाई यहाँ तक चले जाओ तुम, बस हो गया आपका काम यहाँ पर ख़त्म, बस हो गया। एक आपका बुलेट पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, ठीक हो गया आपका काम, देखिए शानदार हो गया। अब यहाँ पे कुछ एक अगर आपको ऐड करना है इस जगह पे ऐड कर सकते हैं, आपको इसको यहाँ पे लगाना है आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को हिसाब से ये सही लग रहा है, इस जगह सही है, तो यहाँ पे आप लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का तो यहाँ पे कुछ ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप वही लगाएंगे कि कॉन्टैक्ट अस, योर कंफर्ट स्टार्ट हियर, जो भी है, मतलब जो यहाँ पे आपको लगता है, कॉल अस, कॉन्टैक्ट अस, सो ये आप लगा दीजिए। कॉल नाउ कॉपी यहाँ पे किया मैंने और सीधा फोटोशॉप के अंदर जाके कोई भी टेक्स्ट को आप यहाँ पे अल्ट पकड़ के लीजिए यहाँ पे एंड कंट्रोल वी, ठीक है, कॉल नाउ। और कॉल नाउ के बाद यहाँ पे एक कुछ भी चाहे वो नंबर वगैरह यहाँ पे एक आराम से डाल दीजिए, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, बस हो गया आपका काम, यहाँ पे ख़त्म है। नीचे अगर वेबसाइट देना है तो यस यू कैन डू दैट, आप उसको डाल सकते हैं, ठीक है। और वही है, अगर यहाँ पे भी कुछ डाल सकते हैं तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ये लगाएंगे, चलो थोड़ा सा ये कर देता है मैंने, से गुड बाय टू ब्लोटिंग। आज किस को गुड बाय करना है? गुड बाय टू ब्लोटिंग को करना है, एसिडिटी को करना है, सॉरी कंट्रोल जेड, यहाँ से इसको करना है एंड इसको करना है, तो हो गया मेरा काम यहाँ पे। तो बस इसको कंट्रोल टी कीजिए, यहाँ पे रखिए और स्पेस के लिए इसको नीचे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको नीचे रखिए और इसको बड़ा कर लीजिए और इसको यहाँ पे रखिए। तो क्या हो गया ना, जो स्पेस का कमी था ना वो ठीक हो गया। नोटिस देखिए, आपको जो स्पेस लग रहा था, खालीपन महसूस हो रहा था, वो ठीक हो गया। अब उसके ऊपर कोई आपको चिंता करने का कुछ नहीं है, आपका पूरा का पूरा खचाखच भरा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये हो गया है, ये यहाँ तक मैं इसको लगाता हूँ और यहाँ पे वही वाला लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक कोट है, तो मैं इसको लगाता हूँ कंट्रोल सी और अल्ट पकड़ के इसको नीचे कीजिएगा, कंट्रोल वी, और एकदम छोटा करना है क्योंकि वही है, टैगलाइन वगैरह है ये सब, तो बड़ा करने के कोई फ़ायदा ऐसा नहीं है एज सच, ठीक है। और इसका कलर थोड़ा सा येलोइश की तरफ कर रहा हूँ, ज़्यादा 4-5 कलर रखने का कोई ज़रूरी नहीं है, ये सही है। 2-3 कलर में, एक रेड में रखा हूँ, एक येलो में रखा हूँ, एक ऐसा वाइट में रखा हूँ, बस हो गया। इसको थोड़ा वो और थोड़ा सा मज़ेदार करने के लिए और थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए हम लोग एक न्यू लेयर लेंगे, ठीक। हम लोग एक न्यू लेयर लेने के बाद एक ब्रश लेंगे और ब्रश लेने के बाद ना यही कलर को ले लेंगे, मतलब वो एसिडिटी वगैरह होता है ना, तो उसको दिखाने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे और क्लिक कर देंगे, बस हो गया आपका काम, बस इतना ही तक। और एक बार हल्का सा करके ओपेसिटी को कम करके, फ्लो को कम करके, ब्रश को थोड़ा बड़ा करके और एक बार क्लिक कर दीजिए, बस हो गया काम खत्म। अब क्या करना है ना, इसको लेयर मास्क कर देना है आपको, ब्रश लेके। क्यों लेयर मास्क करना है? क्योंकि ये पीछे रहेगा तो ब्लैक करके इधर का पार्ट दिखना है उसको, बस पीछे रहेगा, मतलब यहाँ पे दिखना चाहिए, बस हो गया। देखिए, तो आपका ये काम यहाँ पे हो चुका है, बस मेरा पोस्टर रेडी है। अब इसको एनिमेट करना है, बस यही था आपका। तो एनिमेट करने के लिए मैं इसको मर्ज कर लीजिएगा, राइट क्लिक करके अप्लाई लेयर मास्क, सबको मर्ज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सारे चीज़ों को मर्ज मतलब जो ऐसे लेयर मास्क में है ना उसको मर्ज कर लीजिएगा एंड जो अननेसेसरी लेयर है उसको डिलीट कर देना। तो आपके पास ये सारे टेक्स्ट लेयर है और हाँ, एक ही है जो इमेज में है। तो जो इमेज में है
उसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है, ठीक है। टेक्स्ट को भी आप कर सकते हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसको एनिमेट करेंगे? एनिमेट करने के लिए सबसे अच्छा एंड ईजी वे ये है, विंडो में जाके टाइमलाइन को ऑन करना है आपको, क्रिएट वीडियो टाइमलाइन को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको इसको थोड़ा ऊपर करके रखना है, ठीक है, तब जाके आपको पता चलेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया ना, देखिए ये यहाँ पे भी लेयर दिखाई देगा, जो लेयर आपका राइट साइड में है ना, देखिए यहाँ पे भी वही लेयर है। तो मेरे को किसको एनिमेट करना है, ये जो कैरेक्टर है उसको पहले एनिमेट करना है, करेक्ट। तो हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये सिलेक्ट हो चुका है। इसके अंदर जाएंगे एंड ट्रांसफॉर्म करके एक ऑप्शन आता है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें क्लिक कर देंगे, की लगा देते हैं, की से ये एनिमेट होता है, ठीक है। और इसको इतना तक मूव कर देंगे, यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ तक, ठीक है। कंट्रोल टी करेंगे। अच्छा, और एक बात है मैं भूल गया, ये करने से पहले ना इसके साथ इसको मर्ज कर देना है आपको, ये जो रेड वाला है ना, इसको मर्ज कर दीजिए कंट्रोल ई से। तो आपके पास ये है, सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, अच्छा सॉरी, ट्रांसफॉर्म करना है इसको पहले, मतलब राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, बस। अब इसके ऊपर आप काम स्टार्ट कीजिए, क्लिक कीजिए, थोड़ा सा आगे कर लीजिए और कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद इसको बाहर कर लीजिए, ऐसे करके एंड एंटर। सो देखिए जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे ऐसे देखिए ये एनिमेट हो रहा है। मैं और एक बार इसको दिखा रहा हूँ आपको। आपको करना क्या है, पहले आपको इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है, जिसको एनिमेट करना है, ठीक। लेयर पे आना है आपको, इस लेयर पे पहले क्लिक करना है और की पॉइंट को यहाँ तक कर देना है, कहाँ तक आपका ये एनिमेशन होगा, बस वही है। एंड पहले फ्रेम पे ये कहाँ पे रहेगा, कंट्रोल टी, ये बाहर रहेगा, तो बाहर कर देंगे एंड एंटर कर देंगे, बस हो गया आपका। एंड देन यहाँ पे आप मूव, ये प्ले बटन है तो क्लिक कर सकते हैं इसको, और नहीं तो इसको ड्रैग कर सकते हैं हाथ से खींच के। तो मैंने इसको क्लिक कर लिया, देखिए हो गया। अच्छा, कोई बोलता है कि ये बहुत फास्ट हो गया है, मुझे स्लो चाहिए, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, सेकेंड वाला, तो इसको मूव दूर करना है, जितना दूर करोगे उतना स्लो होगा, जितना सामने रहेगा उतना फास्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्लिक करेंगे सीधे, बट ये पोस्ट वगैरह पे ना स्लो नहीं करना है, आपको फास्ट ही करना है। तो आपको सामने की तरफ करना है और क्लिक कर देना है, बस हो गया। ऐसे ही आपका सारे टेक्स्ट आएगा। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसमें क्लिक किया और इसके अंदर गया नीचे। सो इसके नीचे जाने के बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्म है। सो अब ट्रांसफॉर्म को क्या करना है, पहली वाली फ्रेम में पहले ये आएगा, उसके बाद ये टेक्स्ट आएगा, करेक्ट। तो क्लिक करेंगे और इसको आगे भेज देंगे यहाँ तक, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको बोलेंगे कि भाई तुम ऊपर से आओ, ऐसा। अब देखेंगे पहले ये आया, उसके बाद ये आया, डन, एक हो गया मेरा। उसके बाद इज योर स्टोमक, आवर स्टोमक, तो इसको ओपेसिटी करेंगे, इसको मूव नहीं करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसको और इसके अंदर जाएंगे, इसका जो ओपेसिटी है ना, क्लिक कर देंगे इसको, ओपेसिटी को, ठीक, आगे कर देंगे और यहाँ पे इसका जो ये जो ओपेसिटी है इसको 0 कर देंगे। तो क्या होगा, अच्छा सॉरी, मैंने इसको कर दिया, इसको मैं करने वाला था, तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, सॉरी मैंने गलत लेयर चूज़ कर दिया, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर गया, अंदर जाने के बाद इसको ऑफ कर दीजिए, ओपेसिटी में क्लिक किया एंड यहाँ तक रखा इसको ओपेसिटी, और यहाँ पे जाके इसको 0 कर दिया ओपेसिटी, बस हो गया। तो आप देखिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब ये आया, उसके बाद ये आया। अब अगर लगता है कि दूर करेंगे इसको, यहाँ से स्टार्ट होगा, तो पहले ये इंडाइजेशन वाला आएगा, उसके बाद ये आएगा, डन, उसके बाद ये आएगा से गुड बाय। तो हम लोग इसमें जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे और इसको यहाँ पे कर देंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको बाहर से लेके आएंगे ऐसा एंड एंटर कर देंगे। आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब लगता है कि थोड़ा सा आगे होना चाहिए, सिलेक्ट करके दोनों को इधर कर देंगे, हाँ अब सही लग रहा है, ठीक।
अब मेरे को ये वाला करना है, सिलेक्ट कर देते हैं, इसके हम लोग ओपेसिटी लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको छोटा से बड़ा भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। वो कैसे करेंगे, अगर वैसे करना है तो आपको पहले मतलब इस वाले फ्रेम पे, मान लीजिए ये वाले फ्रेम पे, ठीक है, आपको यहाँ पे रखना है ना, ये यहाँ पे ये दिखेगा, ये यहाँ पे ऐसे कर देना है आपको, बैक करना है आपको, यहाँ तक आना है और कंट्रोल टी करके ना इसको सबसे छोटा करना है। छोटा मतलब कुछ हद तक ऐसे कर देना है, बस ज़्यादा छोटा नहीं करना है, ऐसा काफ़ी है, ये भी चलेगा। और आपको देखिए, आप ये पहले से ही रह रहा है यहाँ पे, ठीक है, सीधे पहले से ये रह रहा है, बट मेरे को चाहिए कि नहीं भाई पहले से ही नहीं दिखाएगा, तो इसको सिलेक्ट करना है और इसको ड्रैग करते हुए यहाँ से लेके आना है। तो आपको ना इससे पहले इसको दिखाई नहीं देगा। देखिए मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया एंड इसको ड्रैग करते हुए यहाँ पे लगा दिया, बस हो गया। अब देखिए ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते अब आएगा, तो पहले से ये नहीं दिखाई देगा और अब ये आ जाएगा, बस हो गया। अब आपको ओपेसिटी करना है, तो ओपेसिटी सॉरी इसको कॉल नाउ का ओपेसिटी करना है, तो सिलेक्ट करना है इसको, और ये सबसे लास्ट आएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे ना, अब सारे आ जाएगा, मतलब ये भी आ गया। इसके बाद इसको यहाँ पे लगा देंगे, थोड़ा सा आगे कर देंगे, सॉरी ट्रांसफॉर्म पे नहीं करना है, आपको करना है ये ओपेसिटी में, तो यहाँ पे करेंगे और पीछे जाएंगे और इसका जो ओपेसिटी है इसको 0 कर देंगे, बस हो गया आपका काम सिर्फ। और आपका जो पूरा का पूरा जिप है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, आप इसमें थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आपका सारा का सारा एनिमेशन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है लगभग 2 में, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं और ये वाला जो छोटे सा पॉइंट है ना, ट्रिम इसको बोलता है, ट्रिम, इसको ड्रैग करके यहाँ तक लेके आएंगे। तो क्या होगा ना, ये जब प्ले करेंगे ना आप, तो इसका आगे ये नहीं भागेगा। देखिए मैंने प्ले किया, सीधे यहाँ पे आके रुक जाएगा, और अगर ये यहाँ तक आप करके रखेंगे ना, यहाँ तक, तो क्या होगा ना, वो चलता ही रहेगा अननेसेसरीली, वो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए इसको यहाँ तक, जब जहाँ पे आपका एनिमेशन ख़त्म हो रहा है ना, आप वहाँ पे इसको स्टॉप कर दीजिएगा, बस काम ख़त्म आपका। अब बहुत लोग होता है कि इसके ऊपर थोड़ा म्यूज़िक वगैरह डाल देता है। अगर आपको म्यूज़िक नहीं चाहिए तो आप इसको एज अ जिफ पे सेव कीजिएगा। कैसे करेंगे, फाइल में जाइए, सेव एज कॉपी में जाइए, सेव योर कंप्यूटर और डेस्कटॉप डाउनलोड, जहाँ पे भी रखना है रखिए यहाँ पे, और यहाँ पे जाके जिफ फॉर्मेट आपको सेव करना है एंड यहाँ से ओके कर देना है। थोड़ा सा ये टाइम लगेगा जिप में कन्वर्ट होने में, ठीक है, बिकॉज ये वीडियो में से कन्वर्ट हो रहा है ना, तो ये कुछ आपको शायद ऑप्शन दे देगा कि आप चेंज करना है, वो करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ओके करना है यहाँ से, बस हो गया आपका काम। अब आपको ये जहाँ पे आपने इसको सेव किया, आपको वहाँ पे देखना है। मैं इसको शायद डाउनलोड्स में किया, तो डाउनलोड्स में जाके शायद मैंने इसको, हाँ ये वाला है, तो डबल क्लिक करना है आप इसको, देखिए जिप रेडी है मेरा, बट इसके ऊपर कोई म्यूज़िक नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिप में वो नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर आपको इसके ऊपर म्यूज़िक ऐड करना है ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है म्यूज़िक, तो हम लोग एक म्यूज़िक ले लेते हैं, ठीक है, हम लोग एक म्यूज़िक ले लेते हैं। तो यहाँ पे चल के ना मैं एक ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल पिक्साबेरी म्यूज़िक, ये फ्री साइट है, तो आप यहाँ पे जाके जस्ट एग्जांपल के लिए आप कोई भी म्यूज़िक डाल सकते, मतलब ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये म्यूज़िक ले लेता हूँ। अब ये जो मैंने म्यूज़िक लिया, अब इसको आपको ऐड करना है, ठीक है, ये तो यहाँ पे आ गया। इसको ऐड कैसे करेंगे, तो फॉर एन एग्जांपल मैं इसको Ctrl+X करके एक डाउनलोड्स में मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है, डाउनलोड्स में मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। इसको लगाना है वहाँ पे, कैसे करेंगे इसको लगाने के लिए आपको जो करना है, फोटोशॉप में जाना है, फोटोशॉप में जाने के बाद नीचे देखिए एक म्यूज़िक आता है, ऑडियो ट्रैक, ठीक है। इसको अगर ऐसे करके आपको दिख रहा है ना, इसको उठाइए और नीचे क्लिक करने के बाद ऐड ऑडियो में जाके यहाँ पे जाके ओपन कर देना है, बस आपका काम हो गया। ऑडियो यहाँ पे आ गया। अब आपको लगता है कि नहीं, ऑडियो को मेरे को शुरू से नहीं स्टार्ट करना है, तो सिलेक्ट करके लेयर को सिलेक्ट करके ड्रैग करके लेफ्ट साइड में, सॉरी ये लेयर सिलेक्ट था, तो इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करके लेफ्ट साइड में घुसाइए, तब जाके ये बीच से स्टार्ट होगा या कहीं से। आप उसको प्ले करके देखना है और सुनना है। सो मेरे को और थोड़ा अंदर की तरफ इसको लेके जाना है, और थोड़ा अंदर की तरफ, अब देखते हैं प्ले करके।
बस तो मेरे को अगर लगता है कि इतना तक ये सही है, यही म्यूजिक चाहिए, बस अब इसको सेव करना है। कैसे इसको सेव करेंगे? सेव करने के लिए अब इसको वीडियो में सेव करना है। फाइल में जाना है, रेंडर वीडियो में जाना है, एक्सपोर्ट रेंडर वीडियो, फाइल एक्सपोर्ट रेंडर वीडियो में जाना है। रेंडर वीडियो में जाने के बाद कुछ नेम सेव कर देना है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सेव कर दिया एज अ जिफ, जस्ट एग्जांपल। और कहाँ पे सेव करना है? डाउनलोड्स में करना है और सिलेक्ट फोल्डर कर देना है, डाउनलोड्स में ही मैं कर रहा हूँ, और यहाँ से रेंडर कर देना है। बस ये थोड़ा सा टाइम लगता है, अगेन आई थिंक ये हो चुका है। अब आपको ये एज अ वीडियो मिल जाएगा, मतलब जहाँ पे आपको म्यूजिक देगा, सीरीज आपको ये म्यूजिक प्रोवाइड करेगा। इंस्टाग्राम में ये बहुत चलता है एक्चुअली ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये होता है जिफ। तो आई होप आपको दोनों ही समझ में आ गया है, जिफ कैसे काम करता है और कहाँ पे यूज़ होता है, और वैनिशिंग पॉइंट कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।